वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन दिस सीरीज़ ऑफ JEE मैथमेटिक्स। अब हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये क्या होता है, इसे डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कुछ नंबर लिखा है मैंने, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ -3 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है। तो 3 का जो मैं अगर पूछूँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 विल बी नथिंग बट 3 ओनली। ठीक है, हमें साइन छोड़ के ही उसका वैल्यू बताना है। नाउ अब अगर मैं -3 है यहाँ पर, -3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता हूँ तो आपको आंसर साइन छोड़ के देना, दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव साइन छोड़ के देना, दैट इज़ +3। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। ओके, हमें नेगेटिव साइन छोड़ के ही आंसर देना है। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस फंक्शन को लिखा जाता है मॉड x इज इक्वल टू x, कब, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी एक और वैल्यू है मॉड x इक्वल टू -x, ठीक है, कब, व्हेन x इज़ लेस देन 0। सर ये क्या डेफिनेशन है बेटा, ये कहता है कि अगर आपने मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर लिखा है तो आपको जो आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट है, यहाँ से आप क्या पुटअप कर रहे हो, दिस इज़ नथिंग बट आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो फंक्शन में। फंक्शन में भी बताया जाएगा इसका डेफिनेशन अगर और एक बार। और ये जो आ रहा है बाहर यहाँ से, यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इनपुट आपने दिया पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर वाला घर है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 वाला घर है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 वाला घर है, फर्स्ट घर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका जो भी इनपुट रहेगा वैसा आउटपुट आएगा। और ये नेगेटिव वाला घर है, मतलब नेगेटिव घर है, अगर आपने इनपुट नेगेटिव दिया तो आपको यहाँ पे इधर आना पड़ेगा। मतलब ये कैसा हो रहा है, कुछ भी हो आपका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव नंबर आने वाला है। कैसे, अभी एग्जांपल बताता हूँ। आप x का वैल्यू 1 पुटअप करो और x इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव घर में आना पड़ेगा क्योंकि आपने कंडीशन कौन से सेटिस्फाई किया है, x ग्रेटर दैन 0। यस, 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला, सिर्फ वही नंबर आने वाला है। मतलब मॉड ऑफ -1 अगर मैं लिखा तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 आएगा आउटपुट। ठीक है, अब बेटा आपने सपोज़ करो हमने वैल्यू पुटअप कर दिया x का -1, क्या पुटअप कर दिया, -1, मतलब आपने कौन सा घर का कंडीशन सेटिस्फाई किया, नीचे वाला, x लेस देन 0, -1 लेस देन 0 होता है ना। तो आपने क्या रखा, मॉड ऑफ -1 इनपुट दे दिया। यहाँ पे क्या इनपुट दिया, -1, तो आपको सेकंड घर में आना पड़ेगा। ऑलरेडी सेकंड घर में देखो, अब बस आपको x के जगह रिप्लेस करना है -1। यहाँ पे बाहर वाला माइनस तो एज इट इज़ रहेगा और x के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -1। तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, सोचो, +1 भी बन जाएगा। दिस विल बी नथिंग बट क्या बन जाएगा, +1। तो मतलब मॉड ऑफ -1 भी क्या आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल, 2 का जो मॉड लिया मैंने, दैट विल बी नथिंग बट 2। मॉड ऑफ -2 भी बेटा क्या आ जाएगा आपका, +2 ही आ जाएगा। मतलब मॉडुलस फंक्शन का इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। हाँ, मॉड ऑफ 0 क्या बन जाएगा बेटा, वो तो ऊपर भी लिख के बताया था, 0 बन जाएगा। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, जैसे इसका ग्राफ देखो, आप ग्राफ से कुछ समझाता हूँ बेटा मैं आपको। देखिए यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये जो ग्राफ है यहाँ पर बेटा, ग्राफ में देखो क्या आया है, यहाँ पर fx इक्वल टू मॉड x लिखा है मैंने, ठीक है। और ये जो ग्राफ में कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं आपको, डॉट डॉट, ये पॉइंट तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने 9th में पढ़ा है, तो ये पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने आ जाएंगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 1 1। सिमिलरली ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, चेक करो, दिस विल बी व्हाट, 2 2। सिमिलरली दिस पॉइंट इज़ नथिंग बट व्हाट, 3 3। ये पॉइंट चेक करो क्या है बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है बेटा आपका, -1 +1, ठीक है। दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, -1 +1, ठीक है। ये पॉइंट देखो आप, देन इसके बाद ये पॉइंट चेक करो, -3 +3, सॉरी ये -3 वाला पॉइंट है, सॉरी ये पॉइंट चेक करो। नेक्स्ट -2 +2, हाँ, और नेक्स्ट ये पॉइंट क्या है, -3 +3। तो ये क्या बता क्या रहा है बेटा, अपने पहला जो वैल्यू है ना वो x का मतलब इनपुट है, वो x है, x इज़ द इनपुट, और y क्या है, आउटपुट।
वाई का वैल्यू क्या है, आउटपुट है, दैट इज़ मॉड एक्स है, ठीक है। ये जो है ना मॉड एक्स वो आपका आउटपुट है, वो वाई की वैल्यू है। तो मतलब जैसे ही आपने एक्स की वैल्यू -1 रखा तो आपको आउटपुट +1 ही आ रहा है। +1 भी रखा तो आउटपुट क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। इनपुट +1 है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू भी +1 है, ठीक है। ओके, अब देखो अच्छे से, सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया 1 1, ठीक है, ये हो गया 2 2 और ये हो गया 3 3। तो यहाँ पे देखो जैसा मतलब पॉजिटिव नंबर अगर इनपुट है तो आउटपुट भी पॉजिटिव नंबर है। ये 2 इनपुट है तो आउटपुट भी क्या है, 2 है, पॉजिटिव है। वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इनपुट एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज़ नथिंग बट आपका मॉड एक्स, ठीक है। अगेन 3 एक्स का वैल्यू है, वाई किसका वैल्यू है, मॉड एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, ये चेक करो नेगेटिव नंबर में क्या हो रहा, -1 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई का वैल्यू जो रहेगा वो मॉड एक्स का वैल्यू है बेटा। ये आ गया आपका सेम, -2 वैल्यू ऑफ एक्स +2 इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, दैट इज़ वाई। अगेन -3 इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड +3 इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, दैट इज़ वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप इनपुट कुछ भी दीजिए, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और आपका जो ग्राफ देखो कैसा है, ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है। मतलब ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कभी नेगेटिव नहीं बन सकता है ना। तो और ये वाला पॉइंट भी एक बार चेक कर लो, 0 इनपुट है तो आउटपुट भी 0 है, मतलब एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू क्या रहेगा 0, दैट इज़ मॉड एक्स का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो आपका जो मतलब ग्राफ है, यहाँ पे आपको डोमेन रेंज जो फंक्शन में पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। एक्स का जो वैल्यू रहता है ना बेटा, मतलब एक्स एक्सिस जो वैल्यू बताता है वो डोमेन बन जाता है, और जो वाई एक्सिस वैल्यू बताएगा आपका वो मतलब कोड डोमेन में आ जाता है या रेंज में आ जाता है बेटा, रेंज, ठीक है। डोमेन रेंज में हमें और अच्छे से पढ़ना है सब चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल के लिए इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। सो ओके, सो वी हैव डील विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मॉडुलस। नाउ अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर क्या होगा ज़रा सोचो, दैट विल बी कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर विल बी +4 ही होने वाला है ना। और ये कितना हो जाएगा, √4, दैट विल बी नथिंग बट +2। अगेन +2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, दैट विल बी 4, अंडर रूट तो रहेगा एज इट इज़, √4 का वैल्यू सेम आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ 2 क्या होने वाला, चेक करो, मॉडुलस ऑफ 2 क्या बनने वाला, 2। अब मॉडुलस ऑफ -2 भी क्या बन रहा है, 2। तो यहाँ से मुझे क्या एक रिजल्ट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि देखो ये जो RHS है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो एग्जांपल लिए हमने, इन सब में RHS क्या है बेटा आपका सेम आ रहा, आउटपुट क्या आ रहा, सेम आ रहा, दैट इज़ +2 +2 +2। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, LHS, चारों का LHS इक्वल होना चाहिए। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो इससे मुझे एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल गया है, दैट इज़ नथिंग बट मॉड एक्स विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ -x विल बी इक्वल टू √x² विल बी इक्वल टू √-x²। मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी लिख दो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, मॉड ऑफ 4 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ -4, दोनों का रिजल्ट 4 ही आने वाला है, +4 आने वाला है। √4² विल बी नथिंग बट क्या बनेगा, 4 बनेगा, और √-4, क्योंकि यहाँ माइनस है, x का वैल्यू मैंने 4 लिया, -4 का स्क्वायर, अगेन आउटपुट सेम आएगा। इन सभी का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी प्लस, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इन सब का आउटपुट मेरा आ जाएगा +x, ठीक है। आउटपुट ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके, सो वी गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट हियर, इसको याद रखिए, हमारे फॉर्मूला नोटबुक में इसको आप लिख लीजिए। ये डेफिनेशन भी लिख दीजिए आप मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है, मॉड एक्स वाला, और ये नोट भी। नेक्स्ट ये डेफिनेशन क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू एक्सप्रेशन व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर दैन 0 और माइनस ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0। वही है, बस वो एक्स वहाँ पे ऊपर में डेफिनेशन में क्या था बेटा आपका, चेक करो, ऊपर में डेफिनेशन में आपके पास था मॉड एक्स था, अभी मॉड एक्स की जगह आपके पास क्या आ गया बेटा, अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो एक्सप्रेशन का भी जो आउटपुट आने वाला है वो पॉजिटिव नंबर आने वाला है। इसका मतलब मैंने क्या बेटा, अगर आपका एक्सप्रेशन कहीं पे नेगेटिव बन रहा है और वो मॉड लगा दिया मैंने उस एक्सप्रेशन को, तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, सिंपल है। अभी इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखने वाले ये कैसे वर्क करता है। मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्सप्रेशन कब आएगा, जब वो एक्सप्रेशन ग्रेटर दैन 0 हो या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। देन अगर माइनस ऑफ द एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जब वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लेस देन 0, अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव हो। अगेन एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है और मैंने उसके सामने एक और माइनस साइन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो मतलब ये भी क्या ये क्या लिखा है, ये जो आउटपुट जो लिखा है आपका,
ये सारा जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, या जो आउटपुट आ रहा है आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। ये बात आप ध्यान रखना। ये भी क्या लिखा, पॉजिटिव आउटपुट है, ठीक है। ये इनपुट भले चाहे कुछ भी रहे, दिस इज़ इनपुट, हमें पता नहीं इनपुट क्या होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट आउटपुट क्या आएगा बेटा आपका, हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ये होता है मॉडुलस का मतलब फंक्शन का डेफिनेशन। अवॉइड नेगेटिविटी, जैसा है ना, मॉडुलस पहन के चलो तो अच्छा रहता है, नेगेटिविटी से हम दूर रहेंगे। ये अच्छा फंक्शन है, ठीक है, मैथ्स का, इसको अपने पास रखिए। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल। सॉल्व फॉर x, ओके। सो हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 3। मतलब मैं क्या इनपुट दे दूँ तो आउटपुट मुझे 3 आना चाहिए। मैं x की वैल्यू क्या क्या लिख सकता हूँ जिससे मुझे आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। आपने अभी देखा था, क्या देखा था, मॉड ऑफ 3 क्या आता है, 3 आता है, और मॉड ऑफ -3 भी क्या आएगा बेटा, +3 आता है। तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, आप चेक कीजिए। x का वैल्यू मुझे मिल रहा है +3 और x का वैल्यू मुझे मिल रहा है -3। तो मेरा यहाँ पर सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, x = +-3, ठीक है। x की जगह मैंने -3 भी लिखा, तब भी आउटपुट क्या आएगा, +3, और +3 लिखा x की जगह, तब भी आउटपुट क्या आएगा, +3 आएगा, ठीक है। RHS से मैच कर रहा है। हमने ये ग्राफ में भी देखा था, देखो यहाँ पे ग्राफ में -3 लिखा है x का वैल्यू, तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, वही अपना आउटपुट है। अगेन x का वैल्यू 3 लिखा, तब भी आउटपुट क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ में भी देख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसका प्रोसीजर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ x - 1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3 इज इक्वल टू व्हाट, 5। तो ये क्या कहता है कि इसको सॉल्व करना है, ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझो अच्छे से। ये जो नंबर है मॉडुलस के अंदर, वो 0 कहाँ पे बनेगा, मतलब मॉडुलस के वैल्यू 0 बनना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो लिखा ना x - 1, ये क्वांटिटी 0 बनना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, आप ओरली बोल सकते हो। x के जगह मैं कौन सा नंबर लिख दूँ तो ये 0 बन जाएगा, जो ये ब्लू कलर के सर्कल में लिखा है, मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वेरी इजी, x की जगह 1 लिख लो आप, या फिर नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप ऐसा लिख दो, x - 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली ये टर्म, दूसरा जो टर्म है मॉडुलस के अंदर, वो 0 कहाँ बनने वाला है, आप चेक करो। मतलब मॉडुलस के अंदर जो सेकंड जो टर्म देख रहे हैं हम, सेकंड टर्म जो मॉड में है, ये x - 3 0 कहाँ बनेगा, इसकी वैल्यू 0 कहाँ बनेंगी, जब x = 3 आएगा, है ना। तो अब क्या करना है बेटा आपको, कुछ नहीं, ये जो आपने 0 ऑब्टेन किए हैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। ये आपका नंबर लाइन है, -∞ से +∞। नंबर लाइन तो पता है आपको, 0 फिर 1 2 3 और फिर 0 की इधर -1 -2 सब चलते हैं। नंबर लाइन में सारे नंबर आ जाएंगे। तो जो हमें मतलब वैल्यू मिली है x की, बस उतना ही प्लॉट करना है, 1 और 3। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पहले 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 3 आ जाएगा। तो आपका जो अभी जो मतलब ये जो न्यूमेरिकल है 3 रीजन में सॉल्व होगा। कैसे मैं बताता हूँ। वो 3 रीजन क्या बनने वाले बताता हूँ। पहला जो रीजन बनेगा वो > 3 बनेगा, x इज़ > 3, फर्स्ट रीजन। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो इलाका है दिस इज़ द फर्स्ट रीजन, दैट इज़ विल बी नथिंग बट x > 3, है ना, x > 3। सेकेंड इलाका क्या बन जाएगा, 3 से छोटा बट 1 से बड़ा या 1 के बराबर। मतलब सेकेंड रीजन में लिख देता हूँ 1 <= x <= 3। सो आप सोच रहे होंगे सर ये इक्वल टू यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। नंबर को एक ही बार लेना है, मतलब नंबर जो है आपके इंटरवल में एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है x > 3 जो है, आप इक्वल टू को अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया तो सेकंड केस में पकड़ लो, मतलब 3 कहीं तो आना चाहिए, फर्स्ट केस में या तो सेकंड केस में आना चाहिए। फर्स्ट केस में क्या नंबर कैसे आएंगे, 3 से बड़े या 3 के बराबर, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3.1 3.2 3.4 ये सारे नंबर जो है 3 से बड़े ही सब फर्स्ट केस में आने वाले। कितने कहाँ तक जाएंगे सर ये, इन्फिनिटी तक। अरे > 3 बोल दे तो भैया कौन सा नंबर लोगे आप, अरे इन्फिनिटी तक चले जाओ सीधा सीधा, है ना। और थर्ड केस क्या आ जाएगा आपका, थर्ड केस आ जाएगा, देखो 1 हमने यहाँ पे सेकंड मतलब रीजन में ले लिया है, तो सर थर्ड केस क्या आएगा 1 से छोटा, मतलब x < 1। ये समझ में आया आपको, x
लेस देन 1। तो ये 3 डिफरेंट रीजन में आपको सॉल्व करना है ये इक्वेशन। तो पहला केस हम सॉल्व करते हैं, केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या होने वाला, 3 या 3 से ज़्यादा होने वाला है। तो इस केस में मतलब सपोज करो x का वैल्यू 4 ले लो, फॉर टाइम बिंग, एक एग्जांपल मान के अब हमने वैल्यू ले लिया x इक्वल टू 4 फॉर टाइम बिंग। तो ये क्वेश्चन में पुटअप करो, तो ये जहाँ पे क्वेश्चन में x लिखा वहाँ पे 4 पुटअप कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस 1 क्या बन रहा है, 4 माइनस 1 कैसा नंबर है, 3 है, पॉजिटिव नंबर है। तो मॉड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जा, सिम बोल देना, खुल जाएगा वो। पॉजिटिव नंबर है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, मॉड हटा देना, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ 4 क्या होता है, +4 ही होता है ना। तो ये तो आप ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सिमिलरली सेकंड मतलब जो टर्म वहाँ पे 4 पुटअप करो, तो 4 माइनस 3 क्या बन रहा है, 1। तो मॉड जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, बिकॉज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोथ द क्वांटिटीज़ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो आपका जो मतलब जो मैंने डेफिनेशन बताया था, ठीक है, चलिए वो डेफिनेशन को फिर से लेकर आते हैं हम यहाँ पर। कहाँ गया ये वाला, ठीक है, इसको लेकर चलना पड़ेगा, चलिए इसको ले चलते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो आपका जो मॉडुलस फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो देखो मॉड x क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू x आएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू लिखी है, अगर वो पॉजिटिव नंबर तो आउटपुट सीधा पॉजिटिव आ जाएगा, वही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब x के वैल्यू अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ले रहे, कोई भी नंबर ले रहे, ठीक है, तो मतलब जैसे 4 का एग्जांपल लेके बताया था, तो मॉड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, बिकॉज मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। हम कैसा, हमारा इनपुट क्या आ रहा है, प्लस जा रहा है, इनपुट प्लस जा रहा है, तो ये क्या बनेगा, आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आना है। तो ये जो इक्वेशन है आपका इक्वेशन बन जाएगा, ऑब्जर्व केयरफुली, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा, सेम कर देना, कुछ नहीं करना, x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 5। कितना इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ गया, 2x माइनस 1 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 4, उसका के उधर ले जाओ, +4, 5 + 4 9, लिख दो डायरेक्ट। -1 और -3 को आप RHS में ले जाओ बस। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9/2। फॉर फर्स्ट केस x का वैल्यू कितना आ रहा है, 9/2। ये सोल्यूशन आ गया, इक्वेशन का सोल्यूशन आ चुका है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है। चेक करो ये सोल्यूशन। अब यहाँ पे खास चीज़ एक है, तो सोल्यूशन आने के बाद हमने जो केस बनाया था दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ये कितना 9/2 कितना वैल्यू होगा, 4.5। क्या ये नंबर x इक्वल टू 4.5 ग्रेटर देन 3 है क्या, चेक करो यहाँ पे, हाँ है। तो ये सोल्यूशन जो रहेगा एक्सेप्टेबल है। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ बिकॉज ये सोल्यूशन ये केस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये खास चीज़ है, ध्यान रखना। आंसर आने के बाद यहाँ पे आपको केस को भी चेक करना पड़ता है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 जो केस लिया था आपने यहाँ पे, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में। सो वी गॉट वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कहाँ पे आ गया, रीजन 1 में आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम रीजन नंबर 2 पे सॉल्व करेंगे। मतलब रीजन 2 क्या बनने वाला है आपका, केस 2 चेक करो। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, केस नंबर 2। ठीक है, केस नंबर 2 विल बी नथिंग बट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। मतलब x की वैल्यू क्या रहेंगी, 1 के बराबर या 1 से बड़ी वैल्यू बट 3 से छोटी रहेंगी। फॉर टाइम बिंग मैं x का वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, जो इस रीजन में सेटिस्फाई कर रहा है। 2 ले लेते हैं। अब 2 मैंने क्वेश्चन में रखा, तो 2 रखते ही फर्स्ट नंबर देखो क्या बन रहा है, फर्स्ट जो मॉडुलस क्वांटिटी है 2 - 1 क्या बन रहा है, पॉजिटिव नंबर बन रहा है 2 - 1। तो ये जो मॉड रहेगा पॉजिटिव नंबर है, अंदर में मॉड जो होगा खुल जा, सिम कर देना। ठीक है, तो ये मॉड क्या बन जाएगा, x - 1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड जो टर्म है उसमें रखो 2 रख दो, 2 - 3 क्या बन गया, -1 बना है। फॉर x इक्वल टू 2 इस रीजन में मैंने एक नंबर लिया है, x इक्वल टू 2। सेकेंड वाला जो मॉडुलस है आपका, ये जो सेकेंड वाला जो मॉडुलस है, मैं यहाँ पे एरो देख के बता रहा हूँ, नेगेटिव बन गया। ठीक है, मॉड के अंदर क्या आ गया, नेगेटिव नंबर गया। मतलब यहाँ पे देखो, ये मॉड के अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो, भाई ये डेफिनेशन चेक करो, ये डेफिनेशन अगर मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर जाता है, मतलब ये x लेस देन 0 बनता है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, माइनस ऑफ दैट नंबर, माइनस ऑफ दैट नंबर। अगर मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो आउटपुट में क्या आएगा, माइनस वो नेगेटिव नंबर। मतलब ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो मतलब अब क्या करना पड़ेगा सर, बेटा ये जो मॉड ऑफ x - 3 लिखा है,
यहाँ पे ये अंदर में कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर लिखा है फॉर दिस रीजन, सेकेंड रीजन के लिए आपका जो सेकेंड मॉडुलस का टर्म है वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो बेटा क्या लगा दो चुपचाप से है, आप बाहर में क्या लगा दो बेटा, माइनस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट लगाओ x माइनस 3 ये नेगेटिव नंबर था, x माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, बाहर मैंने माइनस लगा दिया तो क्या बन गया, प्लस बन गया। यस और नो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, नेगेटिव नंबर लिखा है और नेगेटिव को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। जैसे ही मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आता है मतलब ये डेफिनेशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -x मिलता है ना। तो वो जो एक्सप्रेशन जिसको मैंने बताया था, अगर एक्सप्रेशन अगर नेगेटिव है तो क्या लाया था, माइनस ऑफ दैट एक्सप्रेशन वाला जो डेफिनेशन है, चेक करो यहाँ पे फिर से, ये वाला जो डेफिनेशन हमने देखे थे, एक्सप्रेशन मॉड ऑफ एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मॉड क्या बोलेंगे, खुल जा सिम सिम। अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो भैया चुपचाप से क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे भैया। माइनस लगा दे तो क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सप्रेशन नेगेटिव है खुद और हमने उसको माइनस लगा दिया तो क्या बन गया, माइनस माइनस दैट विल बी प्लस। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। सो दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कीजिए। सो दिस विल बी x माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो माइनस x आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, अरे x ही कैंसिल हो गया जो चाहिए था, जिसकी वैल्यू निकालनी थी। और बचा के यहाँ पे -1 प्लस 3, ठीक है, -1 प्लस 3 और ये 2 इक्वल टू 2, ये सब क्या बच रहा है। ठीक है, तो ये तो जो नंबर अभी सॉरी यहाँ पे 5 है, सॉरी ये जो RHS है 5 है, हाँ। तो यहाँ -1 प्लस 3 ये कितना हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे RHS में क्या बचा हमारे पास 5 है। मतलब ये तो एक एब्सर्ड रिलेशन मिल गया मुझे। मतलब ऐसा कोई रिलेशन होता है क्या, 2 इक्वल टू 5 नहीं होता है, मैथमेटिक्स में तो नहीं होता यार, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 5 ऐसा एब्सर्ड रिलेशन मिल गया। जैसे अगर ये एब्सर्ड रिलेशन आता है तो इस रीजन में हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, नो सोल्यूशन। इन रीजन नंबर 2 वी विल हैव नो सोल्यूशन। ओके, तो अब क्या बचा है, इसका थर्ड रीजन बचा है। थर्ड रीजन क्या है, x लेस देन 1। केस नंबर 3 x लेस देन 1 मतलब x क्या बनने वाला है, नेगेटिव नंबर, सॉरी x इज लेस देन 1 मतलब कोई भी एक छोटा नंबर ले लो 1 से। मैं तो 1 से छोटा नंबर ईजी वाला लूँगा, 0 ले लूँगा। 0 पुट करके चेक करना है बस। कहाँ पुट करेंगे 0 हम, ये जो इलाका जो हम ले रहे हैं x लेस देन 1, इसके लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे मॉडुलस का जब टर्म है वो पॉजिटिव बन रहा है नेगेटिव मतलब मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर ले लूँगा x का, वो भी जो 1 से छोटा होगा, दैट इज़ x इक्वल टू 0 ले लूँगा। अब ये 0 मैं कहाँ पुट करूँगा, यहाँ एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में पुट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन में पुट करो। जैसे 0 रखा x की जगह तो ये क्या आ रहा है, ज़रा बोलो, 0 माइनस 1 मतलब ये भी नेगेटिव बन गया। तीसरे रीजन के लिए ये नेगेटिव बन रहा है तो मतलब क्या लगेगा, मॉड के बाहर में चुपचाप से क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर लिखा है। अगर ये भी 0 माइनस 3 बन रहा है तो मतलब -3 बन गया, तो मतलब ये भी माइनस बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, मॉड के बाहर क्या लगा देंगे बेटा, माइनस। मतलब दोनों ही टर्म के लिए मुझे मॉडुलस के बाहर नेगेटिव लगाना है। तो ये मेरा जो मतलब जो इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 5। बाहर माइनस लगा देना है दोनों के साथ, दोनों के बाहर। ये जो प्लस है सेकेंड टर्म के जो प्लस है ना यहाँ पर, तो बाहर में माइनस लगाऊंगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाता है। ठीक है ना, तो सोचोगे सर ये प्लस कहाँ जा रहा है, तो प्लस इंटू माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली। सो ये आ जाएगा -x प्लस 1, माइनस साइन है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज होंगे तो ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म की, दैट विल बी -x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 5। सॉल्व करो, ये 1 और ये 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये 4 को जब आप RHS में शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, RHS में शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका वैल्यू चेक करो, दैट विल भी कितना बन जाएगा, ये आ रहा है +4 हो रहा है। ओके, ये आ गया -x माइनस, ओके तो मैं चलो इसको लिख देता हूँ, -2x, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, +4 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो दिस विल बी नथिंग बट ये 4 को आप कैसे भी सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, मुझे x की वैल्यू बता दो बस। आप यहाँ से लिख देता हूँ, तो -2x
विल बी नथिंग बट इक्वल टू 5 माइनस 4, ये 4 को उसका किधर ले जाओ, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, सो x इक्वल टू वॉट -1/2। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, लेकिन क्या करोगे जल्दी बोलो, हमारा जो इलाका है उसको चेक करना है ना बेटा, वो अपने इलाका में आ रहा कि नहीं आ रहा है कि नहीं, मतलब कौन सा एरिया है बेटा अपना, दैट इज़ x < 1। चेक करो ये जो वैल्यू आई है x की, क्या ये गिवन जो मतलब केस लिया हमने, केस लिया उसको सेटिस्फाई कर रहा क्या, -1/2 छोटा होता हो क्या 1 से, यस, देयरफॉर ये एक और सोल्यूशन आ गया। सो गिवन क्वेश्चन हैज़ हाउ मेनी सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, दैट इज़ 4.5 और you can say that 9/2 and -1/2। नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी हाउ मेनी, 2 सोल्यूशंस। अच्छा ये सोल्यूशंस है कैसे पता चलेगा सर, ये सोल्यूशन आपको कैसे पता चलेगा, अरे जो हम पहले ही पढ़ते थे, मतलब x की वैल्यू पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए एक वैल्यू मैं पुट करके आपको चेक करवा देता हूँ, 9/2, तो x की जगह 9/2 रखो LHS में, वो उसका वैल्यू LHS का वैल्यू वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये कितना आ रहा है, 9/2 -1 मॉड लगा रहेगा प्लस 9/2 -3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, दैट विल बी 9 - 2 दैट विल बी नथिंग बट 7/2। ओके 7/2 आ गया पहला वाला, और दूसरा वाला कितना आ रहा है 2 3 6, 9 - 6 विल बी नथिंग बट वॉट 3, तो ये मॉड में आ गया 3/2। तो ये तो आप सॉल्व कर दो, मॉड दोनों पॉजिटिव नंबर है तो क्या आ जाएगा 7/2 प्लस 7 3/2, आप इसको ऐड कर लो, डिनोमीटर सेम है, न्यूमीटर को ऐड करो, दैट विल बी 10/2 विच विल बी इक्वल टू 5। तो चेक करो आपका LHS का वैल्यू कितना आ रहा है 5, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू RHS। सिमिलरली आप x का वैल्यू -1/2 पुटअप करो, तब भी वो जो आपका जो LHS है वो भी 5 आएगा, ठीक है, ये आपको चेक करना है। ओके सो लेट्स हैव अनदर न्यूमेरिकल, ये वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम फटाफट, थर्ड वाला चेक करिए इसको, मतलब ये जो टर्म है कभी जल्दी करेंगे, इसको फास्ट करेंगे थोड़ा सॉल्व हम, है ना। तो मतलब क्या करना है वेरी इजीली, मतलब कहाँ पे वो 0 बन रहा है बस उसको पकड़ के लेकर आना है। तो ये आपका इलाका आ गया, ये रीजन तो पूरा -∞ से +∞ नंबर लाइन बना दिया मैंने। ओके तो पहला टर्म 0 कहाँ बन रहा है, ये टर्म 0 कब बन रहा है, जब खुद x की वैल्यू 0 बन जाए, और सेकेंड टर्म 0 कहाँ बन रहा है, व्हेन x = 2 रहेगा, है ना, 2 - 2 0 बन रहा है, तो उसको प्लॉट कर दो, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, देन उसके बाद ही 2 आता है, ये तो हमें पता है। अगेन फर्स्ट रीजन एंड दिस विल बी सेकेंड रीजन एंड दिस विल बी थर्ड रीजन। अब रीजन आपको बोलते आना चाहिए, पहला रीजन क्या आएगा 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब x > 2 आ जाएगा। सेकेंड में क्या आ जाएगा 2 से छोटा लेकिन 0 या 0 से ज़्यादा, तो सेकेंड इलाके आ जाएगा 0 < x लेस देन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और थर्ड इलाका क्या आ जाएगा बेटा आपका 0 से छोटा x लेस देन 0। तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे अभी एरिया मतलब बता दिया, यहाँ तक एरिया मैंने आपको समझा के दे दिया, मतलब आपको 3 केसेस सॉल्व करना है जैसे ही हमने सेकंड क्वेश्चन में किए हैं। मैं चाहूँगा कि बेटा ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए और नेक्स्ट मतलब क्लास में उसको चेक कीजिए कि हमारा सोल्यूशन बराबर है या नहीं है, फिर कहाँ पे वो कंसेप्ट में गड़बड़ हुआ है आपसे वो चेक कीजिए। ओके सो वी विल स्टॉप हियर। Please share this video with your friends. Please like and subscribe this channel. Thank you everyone.